हरियाणा में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी। पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं शामिल। 17 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैन। सुबह 10 बजे होगा कार्यक्रम। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा 17 अक्टूबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। आज दशहरा रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे उद्धव ठाकरे। मुंबई के शिवाजी पार्क में जोरदार तैयारी। जबकि मुंबई के आजाद मैदान में सीएम शिंदे की भी सभा है। दशहरा रैली में शिंदे गुट उद्धव गुट करेंगे शक्ति प्रदर्शन। नागपुर में आरएसएस का सालाना पथ संचालन कार्यक्रम का आज आयोजन। संघ प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन। भारत की साख दुनिया में बढ़ी। अपना देश आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ऐसे सब क्षेत्रों में भारत आगे बढ़ रहा है। संघ की स्थापना दिवस पर बोले मोहन भागवत। कहा राष्ट्रीय चरित्र के बलबूते ही देश बड़ा होता है। नागपुर के संघ मुख्यालय में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा विधिवत। इजराइल हमास जंग पर बोले मोहन भागवत। जंग की आग में कौन कौन झुलसेंगे और इसकी चपेट में कौन कौन आएगा, पूरा विश्व इससे चिंतित है। उधर तमिलनाडु की करवाई पिट्टाई में ट्रेन हादसा। स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई बागमती एक्सप्रेस। मैसूर से बिहार के दरभंगा जा रही थी बागमती एक्सप्रेस। चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से हुई टक्कर, आग लगी। पटरी से उतरी 12 से 13 बोगियां, 19 यात्री घायल। मौके पर रेलवे पुलिस के बचाव कार्य किया। वहीं यात्रियों और उनके परिवारों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। हादसे के बाद कई ट्रेन डायवर्ट। पटरी से उतरती पार्सल वैन में लग गई थी आग। हादसे के वक्त 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बागमती एक्सप्रेस चल रही थी। वहीं बागमती एक्सप्रेस एक्सीडेंट को लेकर रेलवे ने हाई लेवल जांच का भी आदेश दिया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा टक्कर की सूचना मिलते ही मौके पर भेजी गई थी 22 एम्बुलेंस। यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था भी है। यात्रियों के रुकने के लिए खोले गए 3 मैरिज हॉल। बुनियादी जरूरतें कराई जा रही मुहैया। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रेल हादसे पर कहा ये तो सिग्नलिंग का फेल्योर है। रेल मंत्री को तो देश गंभीरता से नहीं लेता, पीएम मोदी जवाब दें। रेल हादसे पर बोले गिरिराज सिंह। देश में जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं वो दुर्घटना नहीं, ये करवाया जा रहा है। मुझे मालूम है कि एक समुदाय के लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं। अखिलेश यादव का रेल हादसे पर प्रहार। कहा रेल मंत्रालय उंगली उठती है और बातें करते हैं पर परिणाम नहीं आता। पेपर लीक का रिकॉर्ड सिर्फ ट्रेन एक्सीडेंट तोड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा की है। जवानों के साथ मां दुर्गा की आरती उतारी। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की कवायद तेज। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से उमर अब्दुल्ला की मुलाकात। फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया। पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी है या नहीं, यह फैसला केंद्र सरकार को करना है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर प्रहार। कहा कांग्रेस बार बार अपने युवराज को लॉन्चिंग पैड पर लेकर जाती है पर लॉन्च नहीं कर पाती। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। एयर इंडिया के विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में खराबी आई। हाइड्रोलिक सिस्टम जाम होने के कारण हवा में करीब 2 घंटे तक अटकी रही 140 यात्रियों की जान। त्रिची से शारजाह जा रहा था विमान। उड़ान भरने के साथ ही प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम के जाम होने का पता लगते ही एक्शन में आए पायलट्स। सेफ लैंडिंग के लिए सबसे पहले किया विमान का फ्यूल कम। विमान का फ्यूल कम करने पर होता है आग लगने का खतरा। उससे बचने के लिए करीब 2 घंटे तक हवा में चक्कर काटने के बाद पायलट ने कराई विमान की सेफ लैंडिंग। जबकि थाने में 727 करोड़ की लागत से बनेगा 32 फ्लोर का नगर निगम का प्रशासनिक भवन। अखिलेश यादव का बयान आया। कहा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर हमलों की बारिश कर दी। उन्होंने कांग्रेस को अर्बन नक्सल बोलने पर सवाल खड़े किए। अमृतसर शहर में नाले की वजह से लोग काफी परेशान हैं। गुरदासपुर से शुरू होकर पाकिस्तान जाता है इस ट्रेन का गंदा पानी। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी। ट्वीट करके लिखा मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से सभी को जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल हो। जबकि विजयदशमी के पावन पर्व पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। लिखा प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। इधर योगी आदित्यनाथ ने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस की बधाई दी है। ट्वीट करके लिखा, अखंड भारत निर्माण के ध्येय और राष्ट्र प्रथम की भावना से जोड़ने वाला संगठन प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर एस जयशंकर ने विजयादशमी के पावन अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। कहा, आशा करता हूं कि सत्य की जीत का ये पर्व सबके जीवन में शांति समृद्धि लेकर आए। प्रयागराज में दशहरा के अवसर पर निकाली गई राम बारात, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं लगातार सामने। आज देश में मनाया जा रहा है दशहरा। जगह जगह अनोखी थीम पर बनाए गए हैं रावण के पुतले। अयोध्या में 55 फीट का रावण का पुतला बनकर तैयार है। जबकि राजगढ़ रावण बना आस्था का प्रतीक। मध्य प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जहां ग्रामीणों की मन्नत पूरी करता है रावण। नवरात्रि के मौके पर ग्रेटर नोएडा में भी भक्तिभाव में डूबे और दिखे श्रद्धालु। अलग अलग जगहों पर खूबसूरत पंडालों की तस्वीरें, मां दुर्गा की पूजा। गुरुग्राम में आर्थिक मंदी के चपेट में रावण का पुतला बनाने वाले महरौली रोड पर सजे हैं रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले, लेकिन नहीं मिल रहे खरीदार। महिलाएं, बच्चे और घर के पुरुष बीते 3 महीने से कड़ी मेहनत से बनाने में जुटे रावण का पुतला। सरकार से मदद की गुहार। दशहरा पर माता वैष्णो देवी के दरबार में विशेष पूजा अर्चना। कोट्टायम में भी तिरुनकारा मंदिर में मां की विशेष पूजा हुई। अयोध्या में रामलीला का भव्य मंचन हुआ। रजा मुराद ने किया भाव विभोर। दिल्ली में रामलीला का मंचन देखने पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। दिल्ली में रामलीला बिंदु दारा सिंह ने निभाया हनुमान का किरदार। इधर दिल्ली के एलजी ने रंगरात्रि, गरबा और डांडिया उत्सव में शिरकत किया। विजयादशमी पर अहमदाबाद में भद्रकाली मंदिर में मां का भव्य श्रृंगार। सूरत के उमिया धाम मंदिर में भव्य दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन। कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव की रौनक है, सजे भव्य पंडाल। सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा पंडालों में भारी भीड़ है। मां अंबे के दर्शन कर रहे हैं लोग। सूरत में पकड़ा गया गैंगरेप का फरार तीसरा आरोपी एक नाबालिग के साथ। आरोपियों ने किया था गैंगरेप। पंजाब के फिरोजपुर में बॉर्डर के पास हेरोइन और पिस्टल लेकर आ रहा था ड्रोन, बीएसएफ ने मार गिराया। रोहतास में पूर्व बीडीसी को अपराधियों ने गोली मारकर उतार दिया मौत के घाट। पुलिस जांच में जुटी। एमपी के टीकमगढ़ से चौंकाने वाला मामला। सरकारी बाबू पर स्टे ऑर्डर देने के लिए 50,000 की रिश्वत मांगने का आरोप। नोएडा की एमआईटी यूनिवर्सिटी के बाहर 2 छात्र गुटों के बीच हुई झड़प। एक छात्र के पैर में लगी गोली। एटा में बेटी के प्रेम प्रसंग से परेशान मां ने बेटी की सुपारी दे दी, लेकिन प्रेमी ने पहले ही कर दी मां की हत्या। नोएडा के सेक्टर 125 में रेड लाइट पर एक व्यक्ति को गोली मारी गई। घायल शख्स को भेज दिया गया अस्पताल। ग्वालियर में सड़क पर शराब पी रहे शराबियों के पास खड़े होकर बीजेपी के महिला पार्षद ने बनाया वीडियो। एसपी को चेतावनी। मंदसौर में भोपाल ड्रग केस का एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। खुद को गोली मारकर घायल करने की एसपी ने कही बात। वाराणसी में गंगा घाट किनारे दलितों की पिटाई का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डालना समाजवादी पार्टी नेता को पड़ा भारी। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। नोएडा के सेक्टर 27 में भीषण आग, एक महिला की मौत, एक गंभीर तौर पर जख्मी। जबकि गोवा में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ गोवा पुलिस का एक्शन। तटीय इलाकों में वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना रहने वाले नागरिकों के लिए तलाशी अभियान शुरू। ओडिशा के संबलपुर महानदी में 3 बच्चे डूब गए, 2 का शव बरामद। अमरावती में एक बस में भीषण आग लगी, बाल बाल बचे मुसाफिर, बड़ा हादसा टला।